बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक बड़ा ज़मींदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा भी था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता था और गधे पर सवार होकर ज़मींदार इधर उधर सैर को निकल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फ़कीर निकल आया। ज़मींदार एक रहम दिल आदमी था। उसने फ़कीर को अपने यहाँ ठहराया, खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फ़कीर वहाँ से जाने लगा तो उसने ज़मींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फ़कीर हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश करूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियाँ समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा। तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बतलाओगे। ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से भी कह दिया फिर तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। चौधरी ने कहा कि बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊँगा। तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूँगा। खैर, फ़कीर ने उसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखाया और चला गया। ज़मींदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जुता रहता। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा, गधे ने उसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता हूँ तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियाँ मारता है। मेरी टांगों में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने थान की तरफ चला गया जहाँ बैल बंधा करता था। वहीं ज़मींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों बाद ज़मींदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही खुरली बनवा ली। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज़ बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने उससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है? आज तुम चुपचाप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं? आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा कि बैल भाई, सच जानो तो जब तुम्हारी दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूँ। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई, इस पर अमल करो तो 5-7 रोज़ के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बतलाऊं? बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ। बताओ क्या तरकीब है? गधे ने बताया कि तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम ना आए और खेत पर ले जाए तो काम ना करना और ज़मीन पर बैठ जाना। कैसे ही मारे पीटे हरगिज़ ना उठना, गिर गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम उसे सूंघना तक नहीं, घास दाना ना खाना। कमज़ोरी तो ज़रूर आएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करने या ना करने का मुकम्मल इख्तियार है। इत्तेफाक से ज़मींदार जो उस वक्त उनके पास से गुजरा, इन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ इधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तोबड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल 2-1 मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बैल को क्या हुआ, न खाता है न पीता है। आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है, कहो तो मैं बाग से दूसरा बैल ले आऊं। ज़मींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थी। दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। ज़मींदार हल वाले से बोला, अच्छा, जाता कहाँ है? दूसरा बैल लेने की क्या ज़रूरत है? गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकालो। गधे पर मुसीबत ही आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता था। जो सुबह से हल में जुता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत न मिली। दुम भी मरोड़ी गई और डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बैल ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया, तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझे ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिलेगा। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला,
वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि अपने आप को ही मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया, बैल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करना चाही। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो। आज मैंने मालिक की ज़ुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, ज़रा सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा है। गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर उस पर छुरी फिरवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा। कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई ही चाहूँगा। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो। सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जुट जाओ। ये बातें भी ज़मींदार छुपा हुआ सुन रहा था। दोनों की बातों पर इसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। सारे का सारा चारा खा गया। सुबह हुई तो ज़मींदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल ने अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोलकर ले चला तो वो इस तरह दुम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं। ज़मींदार ने जवाब दिया, ऐसे ही एक बेद की बात है जो मैंने सुनी है और देखी है, जिस पर मैं हंस रहा हूँ। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। ज़मींदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं, अगर बताऊंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसते थे। ज़मींदार ने बहुत समझाया कि नेक बख्त, तुम पर क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया है। अगर मरने का डर न होता तो ज़रूर बता देता, मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहे मर जाओ या जियो, मैं पूछ कर ही रहूँगी। जब बीवी किसी तरह न मानी तो ज़मींदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया। सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए ज़िद कर रही है जिसे ज़ाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों ने उसकी बीवी को बहुत समझाया। जब वो ना मानी तो वो अपने घर चले गए। ज़मींदार लाचार होकर वज़ू करने चला गया कि बेद खुलने से पहले 2 नफल पड़े। ज़मींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ पली हुई थी। एक कुत्ता भी था। ज़मींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्सा हो रहा है कि कमबख्त, तू कहाँ मुर्गियों के साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की आज जान जाने वाली है। मुर्गे ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आन पड़ी है जो अचानक मरने को तैयार हो गया है? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ़ आदमी है। बीवी से ऐसा दबना भी क्या कि मर ही जाए, इसकी बात न टले। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े और इस जिद करने वाली को तहखाने में ले जाकर उसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले, फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। ज़मींदार ने मुर्ग की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियाँ तोड़ी और उन्हें तहखाने में छुपाया। बीवी बोली, लो अब वज़ू भी कर आए। ज़मींदार ने कहा कि ज़रा तहखाने में चली चलो ताकि मैं वहाँ सिर्फ तुम्हारे सामने बेद खोलूँ, किसी दूसरे को पता ना चले और मैं वहीं पर मर जाऊँ। बीवी ने कहा, अच्छा। आगे आगे तहखाने में घुस गई। ज़मींदार ने दरवाज़ा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वह हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी ज़िद नहीं करूँगी। के बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए। मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे। कभी कभी वक्त हमें ऐसा कुछ करने पर मजबूर कर देता है इसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, जिसका तसव्वुर करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन वो किए बगैर भी हमारा चारा नहीं चल सकता, हमारी जान पर बन पड़ती है। अगर आपके साथ भी कभी लाइफ में ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।